नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं, चलिए आज का वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे मूल संख्याएं हैं, वे मूल संख्याएं आपको निकालकर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 5:9 है। फिर कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे मूल संख्याएं हैं। इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये दोनों का डिफरेंट देखेंगे। ये दोनों का डिफरेंट कितना है तो 1 है। फिर यहाँ ये दोनों का डिफरेंट कितना है तो 4 है। तो ऊपर का डिफरेंट से ये दोनों में गुना कर देंगे और नीचे के डिफरेंट से ये दोनों में गुना कर देंगे। तो जब 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अनुपात 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर ऊपर के डिफरेंट से नीचे गुना करेंगे, यानी कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अनुपात 4 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जोड़ा जाता है, जबकि रियल में देखिए कितना जोड़ा गया, 9 से 12 हो गया, 3 जोड़ा गया, तो 6/3। अब कह रहा है कि वे मूल संख्याएं हैं। तो मूल संख्याएं निकालने के लिए एक बार 5 से गुना कर देंगे और एक बार 9 से गुना कर देंगे। तो एक बार 5 से गुना कर दीजिए और एक बार 9 से गुना कर दीजिए। जब ये काटिएगा तो 2 मर्त में कट जाएगा। 5 दूना के 10 हो जाएगा एंड 9 दूना के 18 हो जाएगा। तो वे मूल संख्याएं आपका निकल कर आ गया 10 एंड 18। वे मूल संख्याएं जो हैं 10 और 18 हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह सवाल आपको ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों, इसी प्रकार के चलिए 1-2 और सवाल देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है। तो वे मूल संख्याएं हैं। वे मूल संख्याएं निकालना है तो हम लोग किस तरह सीखे हैं कि फर्स्ट दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है तो 3:4 है। फिर कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है। 10:13 हो जाता है। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंट देखेंगे। तो यहाँ डिफरेंट 3 है, यहाँ डिफरेंट कितना है, यहाँ डिफरेंट 1 है ना। देखिए तो अब ऊपर के डिफरेंट से नीचे में दोनों गुना कर देंगे और नीचे के डिफरेंट से ऊपर दोनों में गुना कर देंगे। जब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर अनुपात 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब ऊपर के डिफरेंट से नीचे गुना करेंगे, 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। अनुपात 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13 ही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक में यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जोड़ा जाता है, जबकि रियल में देखिए कितना जोड़ा गया, रियल में कितना जोड़ा गया तो 1 जोड़ा गया। तो 3/1। तो वे मूल संख्याएं निकालना है तो एक बार 9 से गुना कर देंगे और एक बार 12 से गुना कर देंगे। 9 से एक बार गुना कर देंगे और एक बार 12 से गुना कर। 3 में 1 से तो 3 हुआ, 9 तिरका के 27 हो जाएगा एंड आपको 12 तिहाई के 36 हो जाएगा। तो वे मूल संख्याएं आपका निकल कर आ गया 27 एंड 36। तो वे मूल संख्याएं जो हैं 27 और 36 हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह भी सवाल आपको ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सवाल अब आएगा तो आपसे बन जाएगा। फिर भी चलिए 1-2 और सवाल हम लोग देखते हैं इस प्रकार का। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर कह रहा है कि आपको दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि नंबरों में 4 जोड़ दिया जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। तो मूल नंबर हैं, मूल नंबर निकालना है इसमें भी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 11:18 है। ठीक है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ दिया जाता है तो उनके बीच का अनुपात कितना हो जाता है
13:20 हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दोनों का डिफरेंट देखेंगे, कितना का डिफरेंट है। तो यहाँ पर 13 से 20 हो गया, 7 का डिफरेंट है। यहाँ पर डिफरेंट देखेंगे, यहाँ पर कितना का डिफरेंट है, तो 11 से 18 हो गया, यहाँ भी 7 का डिफरेंट है। जब दोनों जगह डिफरेंट सेम है तो गुना करें या ना करें बराबर ही होगा मान, ठीक है। तो गुना नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन करें कि यदि दोनों संख्या या दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ा जाता है क्वेश्चन कह रहा है, जबकि रियल में देखिए कितना जोड़ा गया, रियल में कितना 18 से 20 हो गया, रियल में 2 जोड़ा गया। देखिए 11 से 13 हो गया, 2 जोड़ा गया, तो 4/2 गुने, अब कह रहा है कि मूल नंबर हैं, तो मूल नंबर निकालने के लिए एक बार 11 से गुना कर देंगे, एक बार 18 से गुना कर देंगे। तो 11 एक बार क्या करेंगे, एक बार 11 से गुना कर देंगे और एक बार 18 से गुना कर देंगे। तो ये कट जाएगा कितने मतलब 2 मर्त में कट जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा एंड 18 दूना के 36 हो जाएगा। तो वे मूल संख्याएं आपका निकल कर आ गया 22 एंड 36। तो वे मूल संख्याएं 22 और 36 है, 22 एंड 36 है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह भी सवाल आपको ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर कह रहा है कि एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या बताना है, बड़ी संख्या कितनी है प्रारंभिक संख्या में। तो चलिए निकालते हैं। इस प्रकार सेम वही पैटर्न चलेगा इसमें भी। पहले कह रहा है कि एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया। चलिए एक संख्या है जिसको 7:11 में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। उसमें से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर कितना हो गया, अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। तो प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी है या बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट कितना है, तो यहाँ पर डिफरेंट 2 का है। यहाँ पर डिफरेंट कितना है, तो यहाँ पर डिफरेंट देखिए 7 से 11 हो गया। यहाँ पर डिफरेंट 4 का है। तो ऊपर का डिफरेंट से नीचे ये दोनों में गुना कर देंगे और नीचे का डिफरेंट से ये दोनों में ऊपर गुना कर देंगे। तो 7 में 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा, अनुपात 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ऊपर का डिफरेंट से नीचे गुना करेंगे तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, अनुपात फिर 4 से 7 में गुना करेंगे, 7 में गुना करेंगे, 7 चौका के 28 हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है। देखिए 6 जोड़ा जाता है क्वेश्चन कर रहा है, जबकि रियल में कितना जोड़ा गया, रियल में देखिए 22 से 28 हो गया। इसमें भी रियल में भी 6 जोड़ा गया। तो क्वेश्चन कर रहा है 6 जोड़ा गया जबकि रियल में भी 6 जोड़ा गया। तो 6/6, तो वे मूल संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो ये मूल संख्या है दोनों, इसमें सबसे बड़ी संख्या यही ना है, तो यही आपको बताना है। तो 22 से गुना कर देंगे, जब 6 से 6 एक मर्द में कट जाएगा, 22 गुना 1 22 ही आपका उत्तर निकल कर आएगा। तो वे मूल संख्याएं 22 है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलिए इसी प्रकार के 1-2 और सवाल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सवाल आपको 5 नंबर कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कितना है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, कितनी की वृद्धि की जाती है, 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या है, इसमें छोटी संख्या बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। इसमें भी वही मेथड लगाएंगे। क्या पहले दोनों में डिफरेंट कितना का है, तो 2 का डिफरेंट है। यहाँ डिफरेंट कितना का है, तो यहाँ डिफरेंट आपको 3 से 5 हो गया, यहाँ भी 2 का डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट समान हो जाए तो गुना करें या ना करें मान एक ही आता है। तो गुना नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं।
क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की है। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 की वृद्धि हुई है, जबकि यहाँ पर देखिए कितनी की वृद्धि हुई है, 5 से 7 हो गया तो 2 की वृद्धि हुआ, या 3 से 5 हुआ 2 की वृद्धि हुआ। क्वेश्चन कर रहा है 10 की वृद्धि हुआ, जबकि रियल में 2 का वृद्धि हुआ। तो 10/2 गुने, अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या, तो ये दोनों में छोटी कौन है, ये दोनों में छोटी 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा कितने महत्व में, 5 महत्व में, 5 यहाँ के 15, तो वह छोटी संख्या 15 है। 15 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको 6 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर इसमें बताना है। इसमें क्या बताना है, तो अंतर। उसी प्रकार से ये भी बनाएंगे। फर्स्ट का दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 संख्या हो गया, इसका अनुपात 2:3 है। कितना है अनुपात, 2:3 है। फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात जो है 7:10 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंट करेंगे। यहाँ पर कितना का डिफरेंट है, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंट है। यहाँ पर कितना का डिफरेंट है, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंट है। ऊपर का डिफरेंट से ये दोनों में गुना करेंगे और नीचे के डिफरेंट से ऊपर में गुना करेंगे, तो 3 गुने 2 6 हो जाएगा। अनुपात 3 गुने 3 9 हो जाएगा। ऊपर का डिफरेंट से नीचे गुना करेंगे तो 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जोड़ने पर, जबकि रियल में देखिए कितना जोड़ा गया, रियल में 1 जोड़ा गया। ठीक है, तो 4/1 गुने कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। तो ये दोनों संख्या है, इसके बीच का अंतर कितना है, तो 6 से 9 बीच का अंतर कितना है, तो 3 का अंतर है, तो 3 से गुना कर देंगे। 4 तिहाई के 12, तो 12 आपका उत्तर निकल कर आएगा। 12 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ यह सवाल है। ओके, चलिए 1-2 और सवाल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। यह लास्ट सवाल है, एक सवाल और देख लेते हैं और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी चलिए यह सवाल एक और देख लेते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें योग बताना है। तो संख्या 2 कौन कौन सा है, तो दो संख्याओं का अनुपात जो है कितना है, 9:11 है। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दोनों का डिफरेंट देखेंगे। डिफरेंट कितना है, यहाँ पर डिफरेंट 2 का है, यहाँ पर डिफरेंट कितना है, 9 से 11 हो गया, ये भी 2 का है डिफरेंट है। जब डिफरेंट दोनों जगह समान है तो गुना करे या ना करे समान ही मान आता है, तो गुना नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घटाया जाता है, जबकि देखिए रियल में कितना घटा, 11 से 9 हो गया, तो रियल में 2 घटा, जबकि क्वेश्चन कर रहा है 4 घटा, तो 4/2 गुने, अब क्वेश्चन करें इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये दोनों संख्या हैं, इसका योग बताना है। तो 9 और 11 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो इसका योग बताना, तो 20 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा कितने मर्त में, तो 2 मर्त में कट जाएगा, यानी 2 दूना 4, 2 मत में 20 दूना के 40, तो उसका योग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह भी सवाल आपको गुरु एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है, एनटीपीसी के एग्जाम में, तो आप विशेष ध्यान दे करके आप इस सवाल को देखिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सवाल आपको कभी भी आपके एग्ज़ाम में मिलेगा तो आपसे 100% बन जाएगा। फिर भी मैं कोशिश किया हूं सिखाने का। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको बन गया होगा और इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे।
ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।